वर्तमान स्थिति और युद्ध की पृष्ठभूमि। आज पूरी दुनिया की नजरें पश्चिमी एशिया मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं, जहां ईरान और इजराइल के बीच दशकों से चला आ रहा शैडो वॉर अब एक सीधे और भीषण युद्ध में तब्दील हो चुका है। इसकी शुरुआत हाल ही में हुए मिसाइल हमलों और जवाबी कार्यवाहियों से हुई, जिसने पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। भारत के लिए यह सिर्फ एक विदेशी खबर नहीं है। इजराइल और ईरान दोनों ही भारत के बहुत करीबी सहयोगी रहे हैं। इजराइल जहां हमारा सबसे बड़ा सैन्य और तकनीकी साझेदार है, वहीं ईरान हमारे लिए ऊर्जा सुरक्षा और मध्य एशिया तक पहुंचने का गेटवे है। भारत इस समय एक ऐसी कूटनीतिक दुविधा में है जहां उसे अपने दो पुराने दोस्तों के बीच संतुलन बनाना है। अगर ये तनाव एक फुल स्केल वॉर का रूप लेता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर सुरक्षा तक हर चीज पर इसका गहरा साया पड़ेगा। भारत की रणनीतिक साझेदारी और इजराइल के साथ भारत के रिश्ते पिछले 2 दशकों में काफी मजबूत हुए हैं। रक्षा के क्षेत्र में इजराइल भारत का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। हमारी सेनाएं इजरायली ड्रोन, बराक मिसाइल सिस्टम और जासूसी तकनीकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं। कृषि से लेकर जल प्रबंधन तक इजराइल की तकनीक भारत के गांवों तक पहुंची है। युद्ध की स्थिति में अगर इजराइल की सुरक्षा पर आंच आती है, तो भारत के रक्षा सौदों पर असर पड़ना तय है। इसके अलावा इजराइल में इस समय हजारों की संख्या में भारतीय पेशेवर और श्रमिक मौजूद हैं। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अतीत में हमने ऑपरेशन अजय के जरिए भारतीयों को निकाला है, लेकिन बड़े युद्ध की स्थिति में यह मिशन और भी जटिल हो सकता है। ईरान और भारत का चाबहार कनेक्शन। दूसरी तरफ ईरान है, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। ये बंदरगाह हमें पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बाजारों तक पहुंच प्रदान करता है। अगर युद्ध ईरान की सीमा के भीतर फैलता है, तो भारत का यह ड्रीम प्रोजेक्ट ठप पड़ सकता है। ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। साथ ही ईरान उन देशों में से है जिसने मुश्किल समय में भारत को कच्चा तेल उपलब्ध कराया है। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण तेल का व्यापार फिलहाल कम है, लेकिन रणनीतिक लिहाज से ईरान का शांत रहना भारत के लिए बहुत जरूरी है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रहार, पेट्रोल, डीजल और महंगाई। अब बात करते हैं उस असर की जो सीधे आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। दुनिया के कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरता है, जो ईरान के नियंत्रण में है। अगर युद्ध की वजह से यह समुद्री रास्ता बंद हो जाता है, तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। तेल महंगा होने का मतलब है पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी। जब डीजल महंगा होता है, तो माल ढुलाई महंगी हो जाती है, जिससे सब्जियों से लेकर अनाज तक हर बुनियादी चीज की कीमत बढ़ जाती है। यानी ईरान की मिसाइलें और इजराइल के लड़ाकू विमान भारत में महंगाई का एक नया तूफान खड़ा कर सकते हैं। वैश्विक व्यवस्था और भारत का शांति संदेश। इस युद्ध का एक और पहलू है वैश्विक राजनीति। एक तरफ अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा है, तो दूसरी तरफ रूस और चीन ईरान के साथ नजदीकी बढ़ा रहे हैं। दुनिया फिर से 2 ध्रुवों में बढ़ती नजर आ रही है। भारत ने हमेशा से ही बातचीत और कूटनीति का पक्ष लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं है। भारत की G20 की अध्यक्षता और ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में उसकी छवि उसे इस युद्ध में एक मध्यस्थ की भूमिका में ला सकती है। भारत नहीं चाहता कि दुनिया एक और कोल्ड वॉर की तरफ बढ़े। अंत में निष्कर्ष यही है कि इस युद्ध में किसी की भी जीत हो, लेकिन भारत की प्राथमिकता अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना और अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना होगी। शांति ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि युद्ध सिर्फ विनाश लाता है, समाधान नहीं।